स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रियों की भरमार, प्रतिदिन रेलवे यात्रियों से वसूल रही लाखों रुपए। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता आ रही सामने, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में उपहार देकर किया गया स्वागत। 3 साल बाद फिर शुरू होगा नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर, विधायक के प्रयास से मिली सौगात। पार्सल से मोबाइल टैबलेट चुराने वाले आरएमएस कर्मी को 2 साल की सजा। एफसीआई के पास 2 बार उतरा मालगाड़ी का इंजन और नहीं थम रहा पारिवारिक विवाद, पति पत्नी से घर में घुसकर की गई मारपीट। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन खुलने के बाद श्रमिकों की वापसी शुरू हो गई है। ट्रेनें पैक होने के कारण आरक्षण नहीं मिलने से अधिकांश श्रमिक बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। यही वजह है कि इटारसी रेलवे जंक्शन में प्रतिदिन 5 से 7 लाख रुपए अनाधिकृतों से वसूले जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में आने के बाद लॉकडाउन लगने से मुंबई, पुणे एवं अन्य महानगरों में काम कर रहे उत्तर भारतीय श्रमिक पलायन कर चुके थे। लगभग 2 माह अपने घर में रहने के बाद एवं कोरोना कम होने के साथ ही उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। इन दिनों उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं। हालात यह है कि मुंबई जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण भी वेटिंग में चल रहा है। आरक्षण नहीं मिलने से कई लोग बिना टिकट के यात्रा करते हुए पाए जा रहे हैं। यदि सफर के दौरान कोई टीटी उन्हें मिल गया तो वह उनकी टिकट बना देते हैं। यदि किस्मत ने उनका साथ दिया तो वह बच निकलते हैं। ऐसे अनाधिकृतों की जांच के लिए भोपाल मंडल के अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ अलर्ट है। यही वजह है कि चेकिंग स्टाफ द्वारा प्रतिदिन 5 से 7 लाख रुपए अनाधिकृतों से वसूले जा रहे हैं। कभी कभी आय की राशि बढ़कर 10 लाख तक पहुंच जाती है। रेलवे को प्रतिदिन हो रही इतनी आय को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रेनों में कितनी भीड़ चल रही है और कितनी बड़ी तादाद में अनाधिकृत लोग यात्रा कर रहे हैं। देखा जाए तो रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म पर उन्हीं यात्रियों को प्रवेश देने की अनुमति है जिनके पास कंफर्म टिकट है। यदि वेटिंग टिकट भी कंफर्म नहीं है तो जंक्शन के प्रवेश द्वार पर मौजूद जांच टीम द्वारा उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। रेलवे द्वारा भी दावा किया जाता है कि सिर्फ कंफर्म टिकट के ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एवं ट्रेनों में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों अनाधिकृत यात्री टिकट चेकिंग स्टाफ पकड़कर लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। अनाधिकृत यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जंक्शनों के प्रवेश द्वार पर जांच के लिए बैठी टीम ऐसे लोगों को कितना नजरअंदाज कर रही है। जांच टीम की लापरवाही के चलते ही ऐसे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं एवं ट्रेन आने पर बिना टिकट यात्रा कर रेलवे को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पटना एवं बनारस से आने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं। ऐसे में अनाधिकृतों का ट्रेन में प्रवेश करना कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देना है, क्योंकि कंफर्म टिकट वाले यात्री अपनी अपनी बर्थ पर बैठते हैं जिससे सामाजिक दूरी भी बनी रहती है, लेकिन अनाधिकृत यात्री कोच में प्रवेश करके सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में कंफर्म टिकट लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के प्रयास से इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल अस्पताल में फिर से नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होगा। दरअसल यह ट्रेनिंग सेंटर विगत 3 वर्षों से बंद था, जिससे क्षेत्र की छात्राओं को ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहरों में एवं प्राइवेट सेंटरों में जाना पड़ता था। विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के प्रयास से इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल अस्पताल में फिर से नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी को विधायक डॉक्टर शर्मा ने इसके लिए पत्र लिखा था और विधानसभा के शून्यकाल में इसे उठाया था। इस पर विभागीय अपर सचिव सीमा डहरिया ने पत्र लिखकर विधायक डॉक्टर शर्मा को बताया कि होशंगाबाद जिले के इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय परिसर में संचालित ANM प्रशिक्षण केंद्र बंद नहीं किया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 में प्रवेश की कार्यवाही यहां प्रस्तावित की जा चुकी है। अतः ANM प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षण सत्र प्रारंभ किया जाएगा। विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने पत्र में इस प्रशिक्षण सेंटर के बंद होने के क्षेत्र की युवतियों को होने वाली परेशानियों के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि केंद्र बंद कर देने से क्षेत्र के प्रतिभागियों को अन्यत्र जाना पड़ता है। इस केंद्र के बंद हो जाने से नागरिकों में रोष व असंतोष व्याप्त है। सिविल अस्पताल परिसर में मौजूद ANM, GNM, BSc नर्सिंग के ट्रेनिंग सेंटर में 50 सीट मौजूद हैं। यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही अस्पताल में प्रैक्टिकल सुविधा भी मौजूद है। इस ट्रेनिंग सेंटर के प्रारंभ होने से अस्पताल की नर्सिंग सुविधाओं में भी इजाफा होगा। इटारसी के अस्पताल में सुविधाएं बढ़ रही है। यहाँ 65 लाख से 10 बिस्तर का वार्ड बन रहा है। नया भवन भी बनकर लगभग तैयार है।
शनिवार को सुबह मालगाड़ी का रैक लेकर एफसीआई जा रहा इंजन पटरी से उतर गया। किसी तरह उसे पटरी पर लाया गया तो शाम के समय दूसरा इंजन भी उसी जगह बेपटरी हो गया। हालांकि इससे रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि हादसा एफसीआई की साइडिंग में हुआ था। एफसीआई साइडिंग की रेलवे पटरियों का रखरखाव नहीं होने के कारण इंजन बेपटरी होने लगे हैं। शनिवार को एक ही रेलवे ट्रैक पर 2 इंजन पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 11:30 बजे खाली रैक लेकर एक इंजन एफसीआई जा रहा था। इंजन को मालगाड़ी के रैक के पीछे जोड़ा गया था। जब वह एफसीआई के गेट पर पहुंचा तो उसके 2 पहिए पटरी से उतर गए। तब ब्रेकडाउन को भेजकर बमुश्किल दोपहर 2 बजे तक इंजन को पटरी पर लाया गया था। वहीं शाम 5 बजे दूसरा इंजन भी इसी जगह से कुछ दूरी पर बेपटरी हो गया। उसे भी पटरी पर लाने का प्रयास देर शाम तक किया गया। एक ही दिन में 2 इंजनों का एक ही जगह पटरी से उतरना लापरवाही को उजागर करता है। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका कि 2 बार एक ही जगह पर इंजन पटरी से कैसे उतरे। स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच टीम गठित की गई है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस खामी के चलते इंजन बेपटरी हुए। कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर शासन प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। शनिवार को सभी 7 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की लंबी कतारें देखी गई। नए वैक्सीन सेंटर गुरु नानक स्कूल में विशेष उत्सव के तहत वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन भी हुआ। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को लेकर चलाए गए जागरूकता का यह परिणाम सामने आया कि सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के सदस्य वैक्सीन अभियान में शामिल हो गए। परिणाम यह भी सामने आया है कि 3 सेंटरों से बढ़ाकर 7 सेंटर करने पड़े। वहीं 1500 से बढ़कर 4000 लोगों को वैक्सीन प्रतिदिन लगने लगी। वैक्सीन सेंटरों पर जहां 10-20 लोग नजर आते थे, वहां अब लंबी कतार देखी जाने लगी। वैक्सीन महाअभियान के तहत जहां 6 सेंटर चल रहे थे, उसमें 7वें सेंटर के रूप में गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी शामिल हो गया। कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन एक बड़ा सहारा है, जिसके तहत गुरु नानक पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष पाली भाटिया एवं उनकी टीम ने प्रशासन से स्कूल में सेंटर बनाने की मांग को तत्काल स्वीकार करते हुए शनिवार को विशेष उत्साह माहौल में इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, पाली भाटिया, जसबीर छाबड़ा, डॉक्टर आर.के. चौधरी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, प्राचार्य श्रीमती फरीदा खान सहित अन्य स्टाफ उपस्थित था। उक्त सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वाले प्रत्येक नागरिक को उपहार देकर सम्मान किया जा रहा था। वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ी जागरूकता के चलते शनिवार को लक्ष्य से कहीं ज्यादा अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया। विधायक डॉक्टर शीतासरण शर्मा, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, अधीक्षक आर.के. चौधरी, भाजपा नेता जगदीश मालवीय के साथ राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास का परिणाम था कि शनिवार को 4000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अधिक लोगों के पहुंचने के कारण यह लक्ष्य आगे बढ़कर 4657 लोगों को वैक्सीन लगी। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 में रहने वाले जितेंद्र गंगवानी ने थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन देते हुए अपने ही चाचा एवं भाइयों पर आरोप लगाया है कि 23 जून को उसके एवं उसकी पत्नी के साथ घर में घुसकर इन लोगों ने मारपीट कर दी एवं गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 में रहने वाले जितेंद्र गंगवानी ने थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन देते हुए अपने ही चाचा एवं भाइयों पर आरोप लगाया कि 23 जून को उसके एवं उसकी पत्नी के साथ घर में घुसकर इन लोगों ने मारपीट कर दी एवं गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। ज्ञात रहे कि लंबे समय से गंगवानी परिवार में पारिवारिक विवाद के चलते मामले पुलिस थाने में पहुंच रहे हैं। पूरा मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि इन सभी ने एक राय होकर घर में घुसकर तलवार, डंडे तथा पत्थर से मारपीट की, जिसके चलते जितेंद्र एवं उसकी पत्नी को शरीर में जगह जगह चोट लग गई। जितेंद्र का कहना है कि यह सभी लोग बोल रहे थे कि यदि दोबारा रुपए की मांग की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे और इटारसी शहर में नहीं रहने देंगे। जितेंद्र ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। विधायक डॉक्टर शीतासरण शर्मा ने हनी ट्रैप कर ब्लैकमेलिंग करने वाले होशंगाबाद कोतवाली के पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष गौर को पत्र लिखा है। विधायक डॉक्टर शीतासरण शर्मा ने हनी ट्रैप कर ब्लैकमेलिंग करने वाले होशंगाबाद कोतवाली के पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष गौर को पत्र लिखा है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने एसपी को पत्र में कहा कि जिले के अनेक नागरिकों को एक महिला के माध्यम से 3 पुलिसकर्मियों, उप निरीक्षक जय नलवाया, प्रधान आरक्षक ज्योति मांझी, आरक्षक मनोज वर्मा द्वारा गिरोह बनाकर ब्लैकमेलिंग किए जाने के समाचार प्रसारित हुए हैं, जिसमें
गिरोह की ही सदस्य द्वारा उपरोक्त तीनों कर्मियों के नामों का उल्लेख किया गया है। इसलिए तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए सख्त विभागीय कार्यवाही की जाए। कबीर हथकरघा बुनकर सोसाइटी जबलपुर ने कोटवारों की वर्दी भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत न की जाकर सीधे राशि देने की राजस्व विभाग की गुपचुप योजना के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर में एक याचिका अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू इटारसी के माध्यम से प्रस्तुत की है। कबीर हथकरघा बुनकर सोसाइटी जबलपुर ने कोटवारों की वर्दी भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत न की जाकर सीधे राशि देने की राजस्व विभाग की गुपचुप योजना के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर में एक याचिका अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू इटारसी के माध्यम से प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता कबीर हथकरघा बुनकर सोसाइटी के अधिवक्ता पार्थ साहू ने बताया कि भंडार क्रय नियम को बाईपास करके कोटवार वर्दी की राशि सीधे नकद देना विधि विरुद्ध है, जिसको लेकर न्यायालय द्वारा जवाब मांगा गया है। छोटे से ब्रेक का बन रही है जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हमारा देश एक साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45 प्लस एवं 18 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45 प्लस वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी छुपाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीओ न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं भैया ठाकुर। रेल में सर्विस कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को मोबाइल टैबलेट चोरी करने के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय द्वारा 2 साल की सजा एवं 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि 2 मार्च 2017 को पार्सल कार्यालय में आए हुए पार्सल को खोलकर उसमें रखा हुआ मोबाइल टैबलेट कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी आईजेक मधुकर निवासी पीएनटी कॉलोनी भोपाल द्वारा चुरा लिया गया था, जिसके बाद मामले की शिकायत आरएमएस प्रबंधन द्वारा जीआरपी थाने में की गई थी, जिसके बाद जीआरपी ने मामले की जांच के बाद मोबाइल टैबलेट चोरी करने के आरोप में आरएमएस कर्मचारी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था। लगभग 3 वर्ष पुराने इस मामले में बतौर साक्षी के रूप में रवि पाटीदार एवं जहीर अहमद ने अपनी गवाही दी थी, जिसके बाद अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी आईजेक मधुकर को 2 वर्ष की सजा के साथ 1000 रुपए के जुर्माना राशि से दंडित किया गया। ज्ञात रहे कि आरोपी आईजेक मधुकर 15 नवंबर 2017 से 11 दिसंबर 2017 तक 27 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहा था। रास्ते में रोककर एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सिटी थाने में की है। एक 22 वर्षीय शादीशुदा महिला द्वारा अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ कर जान से मार देने की धमकी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। सिटी थाने में मिली जानकारी के अनुसार फरियादिया 22 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मैं अपने पति से अलग मेरी मां के साथ रहती हूं और मेरा 3 साल का बेटा है। 25 जून को शाम करीब 4:30 बजे जब मैं बाजार से लौटकर अपने घर जा रही थी, उसी दौरान मेरी मां के मकान से कुछ दूरी पर रहने वाला आरोपी सीताराम बोरासी बुरी नीयत से मेरा हाथ पकड़ लिया और गंदे गंदे इशारे करते हुए मुझे छेड़ने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में धारा 354 का 354, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 29 जून को सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक व्यवहार न्यायालय परिसर इटारसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तहसील विधिक सेवा समिति के पदाधिकारियों के अनुसार रक्तदान करने के इच्छुक लोग एवं एनजीओ और सभी सेवाभावी नागरिक तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क पर रक्तदान कर सकते हैं। बारिश के मौसम में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका की टीम अलर्ट है। इसके तहत शनिवार को जमानी रोड के किनारे बनी कॉलोनियों में पहुंचकर जल निकासी की व्यवस्था कराई। इसके लिए नाली का निर्माण किया जा रहा है। बारिश का मौसम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अक्सर जल भराव की स्थिति बन जाती है। शनिवार को नगर पालिका कार्यालय की टीम ने वार्ड क्रमांक 2 जमानी रोड क्षेत्र पहुंच जल भराव की समस्या देखी। वहीं कच्ची नाली खुदवाई गई है, जिससे आने वाले बारिश के मौसम में इस क्षेत्र के लोगों को परेशानी न हो। जल्द ही यहां जल निकासी की स्थायी व्यवस्था के लिए कार्य योजना भी बनाई जा चुकी है। शासन की स्वीकृति से पक्की नाली का निर्माण भी कराया जाएगा। नगर पालिका की इंजीनियर मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि होंडा शोरूम के पीछे वाले बसीगढ़ क्षेत्र में जल भराव न हो, इसके लिए जेसीबी की मदद से फिलहाल कच्ची नाली खुदवाई गई है। वहीं जमानी रोड क्षेत्र की कृष्णा विहार एवं वर्मा कॉलोनी सहित अन्य आवासीय क्षेत्र में भी जल भराव की स्थिति से निपटने व्यवस्था की गई है। वहीं शासन की स्वीकृति मिलने के बाद अब इस क्षेत्र में 400 मीटर लंबाई की पक्की नाली लगभग 40 लाख की लागत से जल्दी बनाए जाने भी कार्य योजना तैयार कर पक्की नाली का निर्माण जल्दी कराया जाएगा। मेरे द्वारा वार्ड क्रमांक 2 की नाली की कई बार शिकायत करने के बाद आज नगर पालिका के कई अधिकारी, यही मैडम, सब इंजीनियर द्वारा निरीक्षण किया गया। नाली का गहरीकरण करवाने का आश्वासन दिया गया। मिलन गार्डन से लेकर आजाद चौराहा तक नाला बनवाने का आश्वासन दिया गया। आगामी वर्षा की स्थिति को देखते हुए समस्त वार्डवासियों, समस्त मोहल्ले वालों ने एक नाव की मांग की है। अब आने वाले समय में देखते नगर पालिका हमारा क्या साथ निभाती है, इस वार्ड का क्या काम करती है। क्रमांक 2 जमानी रोड पुरानी इटारसी का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ निरंतर सूखे दिनों में कई वर्षों से पानी भरा रहता है। इस समस्या के लिए कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई स्थायी निराकरण नहीं हुआ है।
सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करने के पश्चात आज नगर पालिका की एई मैडम एवं सब इंजीनियर आए, मौके का मुआयना। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. मेहरा, डॉक्टर के. सीरिया, मुस्कान नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र के संचालक मनीष ठाकुर, डॉक्टर कुमकुम जैन, डॉक्टर श्रीराम निवारिया, डॉक्टर शिरीष परसाई, डॉक्टर संजय आर्य, डॉक्टर शिखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस की थीम ड्रग्स पर तथ्य साझा कर जीवन बचाने की बात कही एवं नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इस दौरान 25 छात्राओं द्वारा भाषण, पोस्टर निर्माण तथा कोलाज निर्माण प्रतियोगिता में भाग लिया गया। तिरुपति कॉलोनी की टर्निंग पर बोरिंग मशीन को मोड़ते समय सूरजगंज पहुंच मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के मुख्य मार्गों पर अब आए दिन आवागमन के दौरान वाहनों की अचानक संख्या बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शनिवार करीब 12:30 बजे सूरजगंज मुख्य मार्ग पर तिरुपति कॉलोनी के मोड़ पर अचानक बोरिंग मशीन ले जा रहे वाहन को मोड़ते समय फंस गया और वाहन चालक द्वारा प्रयास करने पर भी मुख्य मार्ग पर नहीं मुड़ा। इस दौरान बीच मार्ग पर बोरिंग मशीन वाले वाहन के खड़े हो जाने के कारण करीब आधा घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि इस दौरान वाहन चालक ने कोशिश कर बोरिंग मशीन ले जाने वाले वाहन की सही दिशा में चालन करते हुए ले गया, जिसके बाद आवागमन बहाल हो गया। आए दिन शहर के विभिन्न मार्गों में भी यही जाम की स्थिति बनने से राहगीरों को परेशान होना पड़ रहा है। बीती रात न्यूयार्ड और ग्वालबाबा निवासी 2 लोगों के साथ अलग अलग घटनाओं में मारपीट की गई, जिनकी शिकायत घायलों ने सिटी थाने में की है। शहर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मारपीट की घटनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। ऐसे ही बीती रात अलग अलग 2 मारपीट की घटनाएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि रात लगभग 8:30 बजे न्यूयार्ड निवासी 43 वर्षीय वीर सिंह पिता अजब सिंह पटेल के साथ इटारसी निवासी सोनू नामक आरोपी द्वारा मारपीट की गई। घटना के दौरान फरियादी अपने घर के पास खड़ा था। वहीं एक अन्य मामले में रात 8 बजे ग्वालबाबा स्थित फकीर मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय वसीम पिता अजहर शाह के साथ नाला मोहल्ला निवासी गोलू उर्फ मटरू उर्फ महबूब खान ने मामूली विवाद के चलते मारपीट की। दोनों घायलों ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने उक्त दोनों ही मामलों में घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने वाली संस्था जीवोदय, जो चाइल्डलाइन इंडियन फाउंडेशन के सामंजस्य से बाल सहायता केंद्र इटारसी रेलवे स्टेशन पर संचालित कर रही है। इसकी एक महत्वपूर्ण गतिविधि ओपन हाउस, जो बच्चों की आवाज सुनने के लिए की एक श्रृंखला में मासिक रूप से आयोजित की जाती है। जीवोदय के सदस्य विकास ने बताया कि चाइल्डलाइन खुले स्थान पर आयोजित की जाती है। इसमें बच्चों और उनकी चिंताओं को सुनने का एक मंच तैयार किया जाता है और उन पर सुनिश्चित कार्यवाही की जाती है। लॉकडाउन से पहले वे चुनिंदा वार्डों के बच्चों के साथ ओपन हाउस का आयोजन करते थे, जहां बच्चों से जुड़ी समस्याएं बार बार सामने आती हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे स्मार्टफोन के आदी होते जा रहे हैं। इससे उनका भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कुछ चरम मामलों में उन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता भी होती है, जो एक वास्तविक चिंता का विषय है। हालांकि नई पीढ़ी के बच्चों के बीच साइबर दुनिया के मुद्दे व्यापक थे। ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत के साथ स्थिति गंभीर हो गई। चाइल्डलाइन समन्वयक ने कहा कि बच्चे गतिविधियों के माध्यम से लंबे समय तक सीखे को याद रखते हैं। यह उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वे समर कैंप या पार्क में नहीं जा सकते, इससे गैजेट की लत लग जाएगी और हमें उनकी ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक माध्यमों की ओर मोड़ने की जरूरत है। ओपन हाउस महीने में केवल एक बार आयोजित किया जाता है। प्रत्येक ओपन हाउस से पहले एनजीओ संबंधित वार्ड सदस्यों की मदद से स्टेशन परिसर और संबंधित वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। वे आमतौर पर बच्चे जो कि अभी घर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए जून के महीने में आयोजित उस ओपन हाउस में उन्हें जीवोदय रेलवे के सदस्यों की तरफ से बच्चों के लिए वृक्षारोपण और पेंटिंग एक्टिविटी की उनकी बातों को सुना भी गया। रेलवे स्टेशन परिवार से जुड़े कम्युनिटी फैमिली के बच्चों को ओपन हाउस एक्टिविटी के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्हें हर प्रकार की जानकारी जो कि उनके विकास से संबंधित है के बारे में बताया और स्वयं की सहायता करने का तरीका भी सिखाते हैं। बोरतलाई ग्राम निवासी एक आरोपी को पुलिस ने छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। वह गांव में ही छुरा लेकर कई लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले बोरतलाई ग्राम निवासी पवन खरे पिता सालकदास खरे नामक युवक बीती रात लगभग 9 बजे गांव में छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। वह छुरा लेकर दहशत भी फैला रहा था। जिसकी सूचना पुलिस को हुई तो पथरौटा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर छुरा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रियों की भरमार, प्रतिदिन रेलवे यात्रियों से वसूल रही लाखों रुपए। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता आ रही सामने, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में उपहार देकर किया गया स्वागत। 3 साल बाद फिर शुरू होगा नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर, विधायक के प्रयास से मिली सौगात। पार्सल से मोबाइल टैबलेट चुराने वाले आरएमएस कर्मी को 2 साल की सजा। एफसीआई के पास 2 बार उतरा मालगाड़ी का इंजन। और नहीं थम रहा पारिवारिक विवाद, पति पत्नी से घर में घुसकर की गई मारपीट। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।